नमस्कार, मैं अर्चना तिवारी आप सभी का स्वागत करती हूं दराज धर्म पर। आप लोगों ने पिछले कुछ दिनों से टीवी के ऊपर यूसीसी की चर्चा बड़ी तेज सुनी होगी। राजनाथ सिंह जो कि भारत के रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने अपने एक भाषण में कहा कि यूसीसी को हवा क्यों बनाया जा रहा है, हुआ क्यों बनाया जा रहा है। अगर यूसीसी लागू भी हो जाता है तो उससे दिक्कत क्या आने वाली है। उन्होंने उदाहरण जो है गोवा का भी दिया और मध्य प्रदेश का भी दिया। उन्होंने कहा कि गोवा के अंदर तो यूसीसी अभी से लागू है और अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे कमेटी बना दी गई है यूसीसी को लेकर के। तो हमने ये सोचा कि चलिए मुस्लिम वर्ग के पास जाते हैं, उनसे बातचीत करके समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर वो जो है वो यूसीसी के बारे में क्या सोचते हैं। और इन सब के बीच यूपी के एक सांसद सपा के एमटी एसटी हसन ने ये बात कही कि अगर यूसीसी लागू हो गया तो ये मुस्लिम विरोधी कानून है और आपको करना है लागू तो कीजिए, लेकिन हम इस कानून को नहीं मानने वाले। बड़ी ताज्जुब होती है ये बात सुनकर के जो विधि बनाता है और जो मतलब आप ये कहिए सांसद है जो खुद कानून बनाते हैं और वो ऐसी बातें करते हैं कि हम कानून को नहीं बनाएंगे, आपको बनाना है तो बनाइए। बहरहाल मैं अपनी बातों पर विराम लगाती हूँ और सीधा मैं आपको बल्ली मारान की जनता से जुड़ाने का प्रयास करती हूँ। चाचा आपका नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद ज़की है। क्या नाम है? मोहम्मद ज़की। मोहम्मद ज़की। तो अभी जब मैंने कैमरा शुरू किया था उससे पहले आप मुझे कुछ कह रहे थे, क्या कह रहे थे जरा कैमरे के ऊपर? ये कह रहे थे कि ये राजनीति जो है सही नहीं चल रही, कि आधे मुसलमान अलग हो जाएं, हिंदू अलग हो जाएं। कौन कर रहा है? ये बीजेपी कर रही है और कौन कर रहा है। अच्छा, ऐसा करना नहीं चाहिए क्योंकि हिंदू मुसलमान अब से नहीं, सदियों से रह रही है यहाँ पे सही बात। और आपस में सब मिलकर त्यौहार मनाते थे। अब वो बात नहीं है। अब क्या हो गया है? अब हिंदू अलग त्यौहार मनाता है, मुसलमान अलग बनाता है। अच्छा, ये बल्ली मारान में हिंदू रहते हैं क्या? हाँ, हिंदू हैं। तो आज वो अलग त्यौहार मनाने लगे हैं, क्या बोलते हैं? वो कहते हैं हम अपना त्यौहार अलग बनाएंगे, तुम अपना अलग बनाओ। अच्छा, तो इसके पीछे वो क्या कारण बताते हैं कि आप लोगों से वो नफरत क्यों करने लगे? भाई अब नफरत तो उनके दिल में है, वो बताते नहीं पूरी। वो बताएं तो फिर हम भी बोल दें कुछ। बातचीत नहीं होती? नहीं। अच्छा, ये मतलब हिंदुओं की तरफ से ही नफरत है या फिर मुसलमानों की तरफ से भी है थोड़ी बहुत? मुसलमान कोई नफरत नहीं चाहता। हाँ। वो भाई प्रेम चाहता है, भाईचारा चाहता है। अच्छा, अब मैं इस कानून पे आती हूँ, यूसीसी की मैं बात करती हूँ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो चाचा हैं वो मतलब बीजेपी से नाराज हैं। ठीक है। हाँ, बीजेपी से नहीं है, नाराज है उनकी बातों से। बातों से नाराज हैं। अगर वो अपनी बातें बदल दें तो आप बीजेपी के साथ हो जाएंगे। कौन सी बातें वो रखें तो आप बीजेपी के साथ हो जाएंगे? भाई एकता का हिसाब रखें ना, भाईचारे का हिसाब रखें, महंगाई पे ध्यान दें। वो तो कहते हैं सबका साथ सबका विकास। नहीं नहीं, सब ये झूठ है। आज कारोबार नहीं है बिल्कुल भी, परेशान है आदमी। आप किसको चाहते हैं चाचा 24 में आने के लिए? किसको चाहते हैं? हम तो कांग्रेस को चाहते हैं, कांग्रेस आए। आप पकिया कांग्रेस हैं क्या? जन्म से कांग्रेस, मतलब जब से वोट देने का अधिकार तब से कांग्रेस? इंदिरा गांधी के बाप के टाइम से हम कांग्रेसी हैं। इंदिरा गांधी के बाप के मतलब नेहरू जी के टाइम से आप कांग्रेसी हैं। ठीक है, तो अब थोड़ा यूसीसी पे बात कर लेते हैं। बोल रहे हैं कि यूसीसी लागू करेंगे, तो दिक्कत है यूसीसी से? ये है, दिक्कत भी है, नहीं भी है। दिक्कत पहले बताइए मुझे क्या है, उसके बाद नहीं वाली जानूंगी। दिक्कत ये है कि ये महंगाई को ख़त्म करा जाए पहले। महंगाई एक अलग मुद्दा है, उस पर हम लोग बात करेंगे, लेकिन पहले यूसीसी पे बात करते हैं। इस पर थोड़ा खड़े हो जाइए। नहीं हो सकता, अब बैठे रहेंगे, चलिए कोई बात नहीं, बैठे रहिए। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड, मतलब ये बोल रही है सरकार कि ये जो भारत देश है सब नागरिकों का, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, पारसी हो, कोई भी हो, सबका एक ही कानून होगा। किसी का अलग अलग कानून नहीं चलेगा यहाँ पे। तो आप इस बात को मानेंगे कि गलत? मानेंगे। सबका कानून एक है। सबका कानून एक? यहाँ एक ही होना चाहिए कानून। एक होना चाहिए। हाँ। मतलब आप यूसीसी के सपोर्ट में हैं? हाँ बिल्कुल। बीजेपी तो कह रही है कि लाएगी वो यूसीसी। नहीं लाएगी, गलत कर रही है, अपना नुकसान करेगी। आप तो कह रहे हैं ना कि आप तो यूसीसी का सपोर्ट कर रहे हैं। सपोर्ट क्यों कर रहे हैं ना कि सबके साथ जो है वो है कि वही सबके लिए एक ही कानून बनना चाहिए ना। तो ये होना चाहिए। हाँ होना चाहिए, अलग अलग कानून क्यों बनेगा। अच्छा, तो आपका शरिया का क्या होगा फिर? कहेगा शरिया? हमारी शरिया में जो है हमारा वही चलेगा। तो ये दो बातें एक साथ कैसे, दो तलवारों को एक म्यान में कैसे डालिएगा? फिर वो हमारे अगर मजहब के बारे में कुछ बोलेगा तो फिर हम तो उसके लिए खड़े होंगे। नहीं, मजहब के लिए कैसे? आप जैसे अब यूसीसी अगर लागू हो जाता है तब भी आप 5 टाइम का नमाज पढ़िएगा, हम भी तब भी मंदिर में जाएंगे, पूजा पाठ करेंगे। यूसीसी से उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो क्या कहेंगे इस? उसका क्या कहेंगे बताइए। तो आपको मतलब यूसीसी से कोई दिक्कत नहीं है? हमें कोई दिक्कत नहीं है। और अगर शरिया, अभी आप शरिया का मानते हैं कि संविधान मानते हैं? शरिया को मानते हैं, जो हमारी शरह कहेगी हम तो वो काम करेंगे।
और फिर अगर मतलब लागू हो गया फिर तो सज़ा भी होगी अगर आप नहीं मानेंगे तो। कोई बात नहीं, सज़ा के लिए तैयार है। सज़ा के लिए तैयार हाँ हैं, लेकिन मानेंगे शरीयत? हाँ। मैं आपसे पूछती हूँ, आपका नाम क्या है? आलम खान। आलम खान। आलम खान। क्या काम करते हो आलम? चश्मे का। अच्छा, ये बात करेंगे, ठीक है। नाम? मेरा नाम आमिर है मैम। आमिर। क्या करते हैं आमिर आप? मैं जॉब करता हूँ जॉब में क्या जॉब करते हैं आप? चश्मे की मैम। चश्मे की दुकान है आपकी, ठीक है। तो आपने ये सुना, अपने न्यूज़ वगैरह आप सुन रहे होंगे तो उसमें ये नहीं सुना, चलिए मैं सुना देती हूँ। यूसीसी की बात हो रही है कि यूसीसी को लागू किया जाएगा, मतलब यूनिफॉर्म सिविल कोड। मोटा मोटी तौर पे देखा जाए तो हिंदू, मुसलमान, सिख, पारसी जो भी हैं उन सभी के लिए एक ही कानून होगा। तो आपकी सहमति होगी इसमें? हाँ हाँ, जो सबके लिए हमारे लिए। जो सबके लिए, हमारे लिए। फिर उन नेताओं को आप क्या कहिएगा, मुस्लिम ही नेता हैं, वो बात कह रहे हैं कि आप ये मुस्लिम विरोधी कानून है, इस पर क्या बोलेंगे? ऐसा कुछ नहीं है मैम, यहाँ तो सब मिलजुल के रहते हैं, तो सब बेकार की बातें हैं। अगर सोचा जाए हिंदू मुसलमान करा जाए तो रह ही नहीं सकते। जितना हमारा है उतना ही उन सबका है, कोई वो नहीं है, कोई घर से तो लेके आया नहीं है मैम। तो जितना मुसलमान का है उतना हिंदू का है, उतना सिख भाई का है। और यहाँ तो कोई ऐसी बात भी नहीं है मैम, सब मिलजुल के रहते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है मैम। सही बात है। तो ये जो एसटी हसन उनका नाम है, समाजवादी पार्टी के सांसद हैं वो कह रहे हैं कि आप यूसीसी, बीजेपी क्योंकि यूसीसी को लाने की बात करती है, वो कह रहे हैं कि आप यूसीसी को ला रहे हैं, मुसलमानों के गले पे तलवार चला रहे हैं। क्या जवाब देंगे आप? मैम देखिए, अब इनके कानून तो यही जाने, हम तो इतना जानते हैं कि जहाँ प्यार है वहीं सब कुछ है। यहाँ पे प्यार है, सब मिलजुल के रहते हैं, किसी को किसी से परेशानी नहीं है, तो मैम उसकी दिक्कत भी नहीं है। अब राजनीति के फंडे तो ये तो उनको है कि हमें अपनी सीट कैसे पक्की करनी है, वो जाने, उनका काम जाने। और यहाँ तो मैम कारोबार के लिए इंसान सोच के परेशान है, कारोबार नहीं है, इसके लिए किसी को भी बात नहीं करनी है। कारोबार ले लो, महंगाई ले लो, अगर इसके लिए कोई बात करने के लिए खड़ा हो तो आप मुझे बताओ। कोई भी नहीं खड़ा, बताओ हिंदू मुसलमान, सिख, ईसाई लड़ाई झगड़ों में ही लगे हुए। और यहाँ तो भाई कुछ ऐसा नहीं है, सब मिलजुल के रहते हैं, हिंदू भाई भी हैं, हिंदू दोस्त भी हैं, मेरा सब कुछ है, कुछ भी ऐसी बात नहीं। तो सब बेकार की बातें हैं, पब्लिक को पागल करने वाली बातें हैं कि फला जगह झगड़ा हो रहा है, फला जगह ये हो रहा है, कुछ नहीं है मैम। कुछ नहीं, मतलब नफरत फैलाने का राजनीतिक पार्टियां काम करती हैं और वो बखूबी कर भी रही हैं। मुद्दों की बात आजकल कोई नहीं करता। कोई नहीं मैम, मुद्दों की बात बताइए ना। महंगाई आप देख लिए, महंगाई है, पेट्रोल है, सिलेंडर है मैम, जो गरीब है अब बताइए ना, 400 से 1100 का सिलेंडर पहुंच गया। किसी ने नहीं पूछा कि भाई इतना महंगा क्यों जा रही है, कोई भी गवर्नमेंट नहीं पूछती, कोई नेता नहीं पूछता, किसी को गरीबों की परवाह नहीं है। गरीब और गरीब होता चला जा रही है, मर रही है, कोई लेना देना नहीं है। उसको तो बस इतना है कि हिंदू मुसलमान कराए जाओ, अपनी जेब गर्म करे जाओ, अपनी सीट पक्की है, पैसा अपने पास आ रहा है, मतलब ही नहीं है मैम किसी को। अच्छा, ये तो चलिए भाजपा की सरकार है तो वो आप लोग कहे उनके राज्य में महंगाई आई है तो ठीक है, क्या कांग्रेस भी इस बात को नहीं बोलती है? क्या कोई पार्टी आपको लगता है कि आप लोगों का बात? मैं तो इतनी बात जानता हूँ मैम, अगर गरीबों के फ़ायदे के लिए बोलेगी कोई भी नेता हो, उसमें कोई भी, हमें किसी से मैम मतलब नहीं है, सबसे भाईचारा ही है, तो बढ़िया है। गरीबों के हक के लिए बोले, कारोबार के लिए बोले, या स्कूल बोल रहा है कोई, अभी बोल रहा है मैम। पहली बात तो देखिए, अगर सोशल मीडिया खोलने से पहले ये लड़ाई झगड़े, मार कुटाई ना देखने की वजह से हम देखते नहीं, पहली बात। और दूसरी बात, जो कुछ हमारा हम देखते हैं छोटा मोटा जो यहाँ काम होता है वो बहुत ज़्यादा, वो हमारा केजरीवाल करता है। स्कूल अच्छे कर दिए उसने, हॉस्पिटलों में दवाइयाँ फ्री कर दी, बच्चों की पढ़ाई का बहुत बढ़िया कर दिया कि किसी के भी धर्म के बच्चों इनका भविष्य अच्छा हो जाए। हम तो केजरीवाल को प्रधानमंत्री बना दिया जाए 24 में? हैं मैम, ये तो सब आपका प्यार होना चाहिए। अगर काम करे मैम, अगर काम करेगा तो वो भी बनेगा। अगर राहुल बाबा का क्या होगा फिर? मैम मैं वही तो आपको समझाना चाह रहा हूँ ना, अब ये तो कोर्ट के इन सब के कानून अपने अपने हैं कि कौन कैसा। नहीं, राहुल बाबा का क्या होगा? केजरीवाल को प्रधानमंत्री बना दिया जाए? इसके बारे में मैं क्या कहूँ आपसे, कुछ नहीं होगा, जो होगा ऊपर वाला जाने मैम। अच्छा, आप लोगों को केजरीवाल मतलब दिल्ली में पसंद है, दिल्ली में आप कांग्रेस को नहीं लाना चाहते? मैम हम तो 70 सालों के अंदर जितना काम भी कलम किया है केजरीवाल ने करा है, किसी भी 70 साल कहाँ से था केजरीवाल? ये नहीं कह रही है मैं, 70 साल में किसी नेता ने इतना काम नहीं करा, किसी हुकूमत ने काम नहीं करा जितना केजरीवाल ने 70 साल के से पहले इन पे काम कर दिया 10 सालों के अंदर। तो कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया क्या केजरीवाल ने? हाँ ऐसे लग रहा है हमें तो, क्योंकि कांग्रेस ध्यान नहीं दे रही है इस चीज़ के ऊपर। ये केजरीवाल जो है बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो क्या लाइट तो 24 में राहुल बाबा बाजी हार जाएंगे क्या? हाँ बाहर जाए तो अच्छा है।
क्योंकि कांग्रेस तो काम करती नहीं है। आप अभी कह रहे थे इंदिरा गांधी के बाप के समय के आप कांग्रेसी हैं, लेकिन अब कह इंदिरा गांधी तक जो है कांग्रेस अच्छी रही है। इंदिरा गांधी के बाद कांग्रेस खत्म। हाँ साहब, ये जो IAS का नाम क्या केजरीवाल है, ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। केजरीवाल ही आना चाहिए मेरे हिसाब से। अरे सब इनने 12 साल के अंदर बहुत अच्छे काम करे हैं, सड़कों का, लाइट का, स्कूल का, दवाइयों का, अस्पतालों का, सफाइयों का, पानी का, सब में ज़्यादा पानी का काम करा है इनने केजरीवाल ने। मुझे एक बात बताइए, जब 2024 का चुनाव होगा, जब यहाँ से आप लोग MP चुन के भेजेंगे, है ना, प्रधानमंत्री बनाने के लिए जब आप सांसद चुन के भेजेंगे, तो अब यहाँ से आप कांग्रेस का सांसद चुनेंगे या फिर आप केजरीवाल का? केजरीवाल का करेंगे। केजरीवाल का? केजरीवाल ये आदमी काम का है भैया। दिल्ली में केजरीवाल, बंगाल में दीदी, यूपी में सपा और बसपा, कांग्रेस कहाँ है मुझे ये नहीं आ रही है समझ। और विपक्षी एकता की बात की, हम लोग आए थे यहाँ पे UCC की बात करने, लेकिन थोड़ा सा 24 पे भी हम लोगों ने बात कर लिया कि विपक्षी एकता की क्या बात है। ये देखो, तो इन्होंने बताया कि मैं बहुत सालों से कांग्रेसी वोटर था, लेकिन केजरीवाल को काम को देख करके मैं केजरीवाल को सपोर्ट करता हूँ। थोड़ा सा आप बात करेंगे मुझसे? क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद अजीम। क्या काम करते हैं मोहम्मद अजीम जी? हम तो नौकरी करते हैं। नौकरी करते हैं जी। इस बार आपने UCC के बारे में सुना है? UCC किस चिड़िया का नाम है, सुना है कुछ इसके बारे में? ये तो हमने तो नहीं सुना। हमने नहीं सुना। सरकार कह रही है, BJP वाली, वो कह रही है कि अब 2024 से पहले हम UCC लेके आएंगे। मतलब एक देश में एक ही कानून चलेगा, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई है। किसी का शरिया नहीं, किसी का हिंदू लो वोट नहीं, कुछ नहीं। हाँ, क्या बोल? क्या बताइए ना, क्या बताऊँ मैं? शरिया का मानेंगे कि कानून मानेंगे? कानून जो चाहे, हाँ, और क्या। थोड़ा सा और भी लोगों से अगर हम बात करें, आपका नाम? चेतन शर्मा। चेतन शर्मा। चेतन शर्मा। क्या काम करते हैं? मैम जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं। तो UCC के बारे में सुना आपने? मैम अभी तो सुना नहीं है, अभी आपसे ही सुन रहा हूँ बस मैं तो। अगर ये कानून बना दिया जाता तो सही है कि गलत है? मैम सही है, अगर सबके लिए एक समान कानून होगा तो सही रहेगा। फिर ये शरिया का लेके फिर लड़ाई करेंगे कि हम तो शरिया का मानेंगे? अगर किसी के लिए सही होगा कानून, सबके लिए सही होगा, तो फिर क्या वो गलत मानेंगे? इतने दिन से नहीं रह रहे कि जो अब जाकर गलत मानेंगे। अच्छा। जो चीज़ सही रहेगी उसके लिए सब मानने चाहिए। योगी ने सबके लिए एक कर दिया, कोई हिंदू हो, मुस्लिम हो, जो गलत कर रहा है उसके साथ बुलडोजर भी चल रहा है, उसे ख़त्म भी करा जा रहा है। सीधी सी कहानी है। 24 में किसको आना चाहिए मुचुन कर? मोदी को आना चाहिए मेरी तरफ मोदी से। को आना चाहिए। कारण भैया, ये सब तो बोल रहे, चाचा तो बोल रहे बहुत बर्बाद कर दिया है देश को। मैम देखो, हर कोई किसी के साथ होता, कोई किसी के साथ होता। हमें मोदी पसंद है, मोदी के साथ है। अच्छा, मोदी पसंद होने का कारण क्या है? आप हिंदू हैं इस वजह से? नहीं मैम, हिंदू की बात नहीं है। अगर मुस्लिम भी होता तो उसी हिसाब से भी मैं देखा जाता तो मैं मोदी को ही पसंद करता। अगर आप मुस्लिम भी होते तो भी? क्या कारण है मोदी को पसंद? मैम मोदी का पसंद का ये कारण है कि जो भी काम कर रहा है सब कुछ कर रहा है। अब बाहर विदेशों में भी कहाँ तक पहुँचाते हैं देश को, बाहर विदेश वाले भी जहाँ भी जाता वहीं पर मोदी सब कुछ है। अच्छा, आपके जीवन में कैसे BJP ने मतलब बदलाव लाया, वो मुझे बताइए। मैम हम तो अभी पढ़ाई करके हटे, अभी जॉब के लिए आए, अभी जॉब कर रहे हैं, देखेंगे अभी तो आगे। आपको महंगाई, गरीबी, इन सब चीज़ों से दिक्कत नहीं होती? महंगाई से हमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं है? नहीं है दिक्कत। आएगा मोदी? मोदी आएगा 24 में भी। कोर मुद्दा क्या रहेगा आपका BJP को लाने का? क्या मतलब क्या ऐसा पॉइंट है कि आप BJP को इतना पुरजोर तरीके से लाना चाहिए? मैम मोदी को लाने का एक ही कारण है कि सबके साथ सही होगा, और क्या होगा। देश अगर नीचे चला जाएगा, ये कि भाई साहब कह रहे केजरीवाल आ गया, अगर केजरीवाल आ गया ना, जैसा 300 साल से पहले गुलाम रहा था, ऐसे ही गुलाम हो जाएगा। फिर उससे पहले तो हम लोग 300 साल पहले तो अंग्रेजों के थे ना, तो अगर केजरीवाल आ गए तो जाएंगे और किसी के हो जाएंगे। गुलामी होना, दिल्ली में पानी फ्री कर दिया, बिजली फ्री कर दी, लोगों के लिए, लेडीजों के लिए आने के लिए बस फ्री कर दी, सब कुछ फ्री करता जा रहा है। और क्या करेगा? जब सब कुछ ही फ्री हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे लोग? बाग तो यही सोचेंगे कि काम करना, बस अपने पैसे उड़ाने और कुछ नहीं करना। अपना केजरीवाल नहीं पसंद? नहीं पसंद केजरीवाल। BJP पसंद है? बीजेपी पसंद है। BJP को लाना चाहते? यूपी के आदमी है, बीजेपी पसंद है। यूपी के आदमी है, BJP पसंद है। थोड़ा बाबा के बारे में बताइए, बाबा के बारे में कुछ बताइए मुझे। मैम बाबा के बारे में अभी तो हम पढ़ाई करके निकले, अभी इतनी राजनीति में घुसे नहीं है, ना राजनीति इतनी। बाबा का काम कैसा लगता है? मैम बाबा का काम एक नंबर है। एक नंबर। हम तो ये चाहते हैं दिल्ली में भी बाबा ही आ जाए। दिल्ली में बाबा? ये लोग थोड़ी सपोर्ट करेंगे बाबा को? क्यों? सब अगर सही काम करेगा क्यों नहीं करेंगे? आपके सामने पूछती हूँ, योगी जी को सपोर्ट करिएगा दिल्ली में? दिल्ली में बाबा को सपोर्ट करिएगा योगी जी को? नहीं, हम नहीं करेंगे। क्यों? ना, क्यों? कारण? महंगाई बहुत कर दी योगी ने? अच्छा,
तो ये जो है मैंने आपको बल्ली मारान से जो है, यहाँ पे बहुत लोग नहीं इकट्ठा हो पाए हैं बात करने, बुद्धिजीवी लोग नहीं इकट्ठा हो पाए हैं, तो हम लोग यहाँ पे ज़्यादा नहीं बात कर पाएंगे। कोशिश करेंगे थोड़ा और लोगों से हम आगे चल के बात करें। ये मुझे मिले, इन्होंने बताया कि ये बीजेपी को क्यों पसंद करते हैं, और ये भाई साहब मिले जिन्होंने ये बताया कि ये केजरीवाल को क्यों पसंद करते हैं। आई थी मैं यूसीसी पे बात करने, लेकिन 2024 फिर उसके बाद विपक्ष, फिर उसके बाद केजरीवाल, तो फिर उसके बाद बाबा, ये सब मुद्दा जो है वो हो गया। लेकिन चुनाव का माहौल है, 2024 में लोकसभा चुनाव है, तो ये सब भी जानना बड़ा ज़रूरी है। आगे चलते हैं और भी लोगों से हम लोग बात करने का प्रयास करते हैं। इसके साथ धन्यवाद।